2017 में जब मैंने मेरा पहला जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे बस इतना पता था कि इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, उसके आगे एक चीज पता नहीं थी। और बाद में जब आईटीआर भरने का मेल आता था तब इतना कंफ्यूजन होता था कि क्या बताओ। पूरा ऑफिस घूम घूम के सीनियर से पूछना पड़ता था कि भाई कोई ये बता दो कि आईटीआर क्या होता है, कैसे भरते हैं, कब भरना पड़ता है, कुछ बता दो। और मजे की बात तो ये है कि आधे से ज्यादा सीनियर्स को खुद नहीं पता रहता था कि आईटीआर कैसे भरना है। ज्यादातर लोग यही बोलते थे कि या तो मेरे फादर आईटीआर मेरा भरते हैं या फिर कोई जान पहचान का सीए है वो मेरा टैक्स का देखता है। तो उस टाइम पे मैं जब ऑनलाइन गया मुझे एक ऐसा आर्टिकल नहीं मिला या एक ऐसा वीडियो नहीं मिला जो कि मुझे बेयर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स बताए विद द टाइमलाइंस, ताकि एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आई नो कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, ताकि सब कुछ टाइम पे भी हो जाए और मुझे कम से कम टैक्स भरना पड़े। सो अगर आपने आपका पहला जॉब ज्वाइन किया है या फिर आप काफी सालों से जॉब कर रहे हो लेकिन आपको इनकम टैक्स का बेसिक समझना है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो दिस वीडियो इज फॉर यू माय फ्रेंड। इसको एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए एक वैल्यू ऐड हो रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। I know it sounds very cliched, but in reality it motivates me to see all of your support. So income tax 101. So सबसे पहले असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2022 से और ये एंड होगा 31 मार्च 2023। तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा जो इनकम टैक्स भरा है हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको एसेस करना पड़ता है, इसलिए द नेम असेसमेंट ईयर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एंड इट एंड्स अप 31 मार्च 2023, तो उसका जो सिनोनिमस असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2023 से और एंड होगा 31 मार्च 2024 को। सो आप जो इनकम कमाओगे, आप जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करोगे उस इनकम के बेसिस पे, और फिर आपका जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटेगा बेस्ड ऑन योर इनकम, वो होगा आपका फाइनेंशियल ईयर में। और फिर जो आपने टैक्स भरा इसके लिए जो आप इनकम टैक्स रिटर्न या फिर आईटीआर फाइल करोगे वो उसके इमीडिएट 1 साल बाद करोगे, दैट इज इन दी असेसमेंट ईयर। सो नेक्स्ट आते हैं डिडक्शंस पे। तो टैक्स डिडक्शंस ऐसी बेनिफिट है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें देती है जो यूज करके हम लोग अपनी नेट टैक्सेबल इनकम कर काम कर सके एंड हेंसफोर्थ हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो सके। तो आपने इनकम टैक्स के सेक्शन सुने होंगे, सेक्शन 80C, 80D, 80CCD 1B, तो टेंशन नहीं है, ये मैं समझा रहा नहीं हूँ इस वीडियो में, बट दीज सेक्शंस अलाउ अस टू मेक यूज ऑफ दोज डिडक्शंस ताकि हमारा बेनिफिट हो सके। तो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग दोस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो 2020 के पहले हम सभी लोग एक सिंगल टैक्स रेजिम फॉलो करते थे जिसमें टैक्स स्लैब्स मेंशन थे, लेकिन अप्रैल 2020 के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अलग और एक नया इनकम टैक्स रेजिम लाया जिसमें नए इनकम टैक्स स्लैब्स बने। तो ये उन लोगों के लिए किया गया जो कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते और जिनको टैक्स डिडक्शंस के झमेले में नहीं पड़ना। तो इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। तो इस इमेज में हमारे इनकम के बेसिस पे ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम और न्यू इनकम टैक्स रेजिम को कंपेयर किया गया है विद द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स जो कि डिटेल में मेंशन्ड है। सो इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट जो चीजें समझनी जरूरी है वो मैं बताता हूँ। सो अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो जो 5% का टैक्स है उस पर आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट मतलब आप जो टैक्स भर रहे हो वो आपको रिफंड हो जाएगा। सो इफेक्टिवली आप अगर देखा जाए, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 0 इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम एंड ऑल्सो द न्यू इनकम टैक्स रेजिम। अब जो सैड न्यूज है वो ये है कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा हुआ तो आप वो टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे और आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम टैक्स रेट्स कंपेयर करते हैं बिटवीन द ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम। तो अगर आप न्यू रेजिम देखोगे तो उसमें फॉर एवरी 2.5 lakhs ऑफ इनकम इंक्रीज 5% से टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड इन द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम फॉर इनकम बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs टैक्स रेट इज कांस्टेंट एज 20% और 10 लाख से अगर ज्यादा आपका इनकम हुआ तो आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से तो जो न्यू इनकम टैक्स रेजिम है वो वे बेटर देन ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम है और आपका काफी पैसा बच रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
फाइनली टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो व्हाट इज द इनकम टैक्स साइकिल फॉर यू। सो हम लोग दो टिपिकल सिनेरियोज देखेंगे। सो नंबर 1, आपकी सैलरी 5 लाख रुपए से कम है बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है एंड नाउ यू आर लायबल टू पे टैक्सेस। एंड द सेकेंड सिनेरियो इज दैट आपकी सैलरी ऑलरेडी 5 लाख रुपए से ज्यादा है एंड यू डू और यू आर अवेयर ऑफ द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक ब्लूपर डाला है मेरे फाइनल वीडियो में। सो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सिनेरियो। सो समझ लीजिए कि अप्रैल आ गया एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर एम्प्लॉयर विल सेंड यू अ मेल फॉर फ्यूचर टैक्स डिक्लेरेशन। सो फ्यूचर टैक्स डिक्लेरेशन में एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप जो फ्यूचर में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो उसको पहले से ही डिक्लेयर कर दो विद द कंपनी। लेकिन आपकी सैलरी तो 5 लाख से कम है, सो हमने कोई फ्यूचर टैक्स डिक्लेरेशन किया नहीं। सो अब अप्रैल से दिसंबर चला गया और हमने कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी दिसंबर में हाइक हो गई। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन सैडली आप अभी टैक्स पे करने के लिए भी लायबल हो गए क्योंकि आपकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा बढ़ गई। तो इस केस में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो जनवरी टू मार्च में थोड़ा थोड़ा करके आपके सैलरी से टैक्स काटते रहेगा। सो फाइनली आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के टाइम पे रियलाइज हुआ कि भाई मेरा तो बहुत टैक्स कट रहा है, सो आई हैव टू डू सम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। सो आपने मार्च में कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर दिए ताकि आप टैक्स पे रिफंड क्लेम कर सको। So as the financial year ends, the next year comes which is the assessment year. So assessment year में क्या होगा, अराउंड जून टू जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट आ जाएगा। तो उस टाइम पे आप आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं वो डिक्लेयर करके आप आपके इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर पाओगे। सो इन द सेकेंड सिनेरियो आपकी सैलरी ऑलरेडी 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पता है कि आपका कटने वाला है इनकम टैक्स। सो बिकॉज यू नो कि आपका इनकम टैक्स कटने वाला है, दैट्स व्हाई यू नो कि आपको इनकम टैक्स के बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सो जब अप्रैल में आपका एम्प्लॉयर आपसे फ्यूचर टैक्स डिक्लेरेशन मांगता है उस टाइम पे यू डिक्लेयर द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू मेक एंड इन रियलिटी एज वेल फ्रॉम अप्रैल टू डिसंबर यू मेक दोस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इन डिसंबर आपका एम्प्लॉयर आपसे प्रूफ मांगेगा फॉर द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेड फ्रॉम अप्रैल टू डिसंबर। So along with this, they will also ask you to make future tax declarations for the investments to be done from January to March. तो इन दोनों के बेसिस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और आपके सैलरी से जनवरी टू मार्च थोड़ा थोड़ा करके आपका इनकम टैक्स कटते रहेगा। सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज दैट अगर इफ यू मिस आउट टू शो द इनकम टैक्स प्रूफ टू योर एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर रिकैलकुलेट करेगा इनकम टैक्स और आपको इंक्रीज्ड जो भी टैक्स होगा वो भरना पड़ेगा आपके सैलरी के साथ। सो फाइनली मार्च में आपको आपका फाइनल टैक्स प्रूफ सबमिशन करना पड़ेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम जनवरी टू मार्च। सो सिमिलर टू द फर्स्ट सिनेरियो नाउ एज वेल, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें अराउंड जून और जुलाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और अगर आप कोई टैक्स रिफंड क्लेम कर पाते हो तो वहां पे वो क्लेम कर सकते हो। सो फाइनली हमने इनकम टैक्स फॉर सैलरीड पीपल समझ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।